क्या आपको लगता है कि जिंदगी वही की वही घूम रही है? आप में बहुत कुछ करने की चाह है, लेकिन बस टाइम, मोटिवेशन और दिशा की कमी है? अगर हाँ, तो ये किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए पूरे साल, बड़ी डिग्री या करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 महीने का ईमानदार एक्शन प्लान काफी है। इस किताब में बताया गया है कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करें ताकि पूरा दिन पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहे, कैसे अपने सोचने का तरीका बदले ताकि डर की जगह भरोसा और एक्शन ले सके, कैसे छोटे छोटे गोल्स सेट करके बड़ी जिंदगी बनाए, कैसे 6 महीने में अपनी बॉडी, माइंड और करियर को अपग्रेड करें बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, ये किताब सपने नहीं बेचती, ये आपको एक्शन लेना सिखाती है। हर चैप्टर एक छोटा टास्क देता है, हर दिन एक आदत बदलता है, हर हफ्ते आपको आपके पुराने वर्जन से आगे ले जाता है। 6 महीनों में आपकी लाइफ में ये होगा, आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ेगा, आपकी क्लैरिटी रेजर शार्प हो जाएगी, आपके गोल्स अब सिर्फ सोच में नहीं, रिजल्ट में बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने पुराने आप से बेहतर इंसान बन चुके होंगे। तो अगर आप रेडी है एक नए, डेडिकेटेड और दमदार वर्जन बनने के लिए, तो आइए इस सफर पर चलिए, जहां हर दिन छोटा चेंज लाएगा और 6 महीने में आपकी पूरी जिंदगी नई हो जाएगी। चैप्टर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी आपने अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचा है? आज आप जहां खड़े हैं, आपकी सेहत, आपकी कमाई, आपकी सोच, आपके रिश्ते, सब कुछ, क्या ये किसी और की वजह से है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं? डैरेन कॉक्स कहते हैं, आपकी लाइफ जैसी भी है, उसकी जिम्मेदारी 100% आपकी है, कोई और नहीं, सिर्फ आप। कॉन्सेप्ट को तोड़कर समझते हैं। जब हम किसी और को दोष देते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छा माहौल नहीं दिया, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे रिश्तेदार मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे साथ तो किस्मत ने धोखा किया, तो असल में हम अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, हाँ मेरी हालत खराब है, लेकिन इसे बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। एक कहानी से समझिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राज और सुमित। दोनों की लाइफ में कठिनाइयां हैं। घर की आर्थिक हालत कमजोर, पढ़ाई अधूरी, समाज का दबाव। राज दिन भर यही सोचता है, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, क्या करूं? सुमित कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उतने से शुरुआत करूंगा। राज सोचते सोचते थक जाता है। सुमित छोटा काम पकड़ता है, ऑनलाइन सीखता है और 6 महीने में फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने लगता है। फर्क कहां था? राज ने बहाना चुना, सुमित ने जिम्मेदारी ली। टेक अवे, सार, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी सोच बदलती है। आप बहाने बनाना छोड़ते हैं, आप समाधान ढूंढना शुरू करते हैं, आपके अंदर कंट्रोल की भावना आती है, आपकी मेहनत मीनिंगफुल बनती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से शुरू करें। एक पेन और कॉपी लीजिए, लिखिए, मेरी जिंदगी की 3 परेशानियां कौन सी हैं? 2, अब हर परेशानी के नीचे ये लिखिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? भले ही वो छोटी सी चीज हो, जैसे सुबह जल्दी उठना या रोज 10 मिनट पढ़ना। 3, एक वादा खुद से कीजिए, मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अफर्मेशंस जो आपको रोज बोलनी है, मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे बदलाव लाने की शक्ति है, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक्शन लूंगा। इन्हें रोज सुबह और रात 3 बार बोले, दिमाग धीरे धीरे रीसेट होता है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको आज के हालात से निकालकर एक सफल, आत्मनिर्भर और सशक्त इंसान बना सकता है। और डैरेन कॉक्स यही कहना चाहते हैं, इट ऑल बिगिंस विद यू।
आपकी जिंदगी की कमान आपके ही हाथ में होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने में आपकी लाइफ कुछ अलग दिखे, तो आज से बहाने बंद कीजिए और जिम्मेदारी उठाइए। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है, और वो भी सिर्फ आपके दम पर। अगले चैप्टर में सीखेंगे सोच, माइंडसेट को कैसे बदला जाए और क्यों वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। चैप्टर 2, सोच को बदलिए। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, आप कमजोर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, लायक और काबिल मानते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। डैरेन कॉक्स कहते हैं, माइंडसेट इज एवरीथिंग। इट कैन ईदर बी योर बिगेस्ट एसेट और योर बिगेस्ट एनिमी। चैप्टर 2 का मूल उद्देश्य इस अध्याय में बताया गया है कि आपकी सोच, माइंडसेट ही वो जड़ है जो या तो आपको ऊपर उठाती है या नीचे गिरा देती है। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. सोच के 2 प्रकार, टाइप्स ऑफ माइंडसेट। डैरेन कॉक्स 2 प्रकार की सोच का जिक्र करते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। ये सोचती है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं होशियार नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता। गलती से डर लगता है, बदलाव से डर लगता है। 2. ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। ये सोचती है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। मैंने अगर अभी तक नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता। गलती को सीखने का मौका मानती है। सवाल, आपका माइंडसेट कौन सा है? एग्जाम्पल से समझिए। एक क्लास में 2 छात्र हैं, रवि और अमन। रवि को मैथ में दिक्कत है और वो कहता है, मैं तो मैथ में बेकार हूं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट, अमन भी मैथ में कमजोर है, लेकिन कहता है, मुझे समझ नहीं आता, पर मैं रोज 30 मिनट मेहनत करूंगा। ग्रोथ माइंडसेट, 6 महीने बाद अमन परीक्षा में पास हो जाता है, जबकि रवि वही रह जाता है। फर्क कहां है? सोच में। अब सोचिए, क्या आप अपनी किसी कमजोरी को लेकर रवि की तरह सोचते हैं? 2. माइंडसेट क्यों बदलना जरूरी है? आपका माइंडसेट ही है जो तय करता है आप डर में जिएंगे या विश्वास में, आप समस्याओं को बाधा मानेंगे या अवसर, आप कोशिश छोड़ देंगे या डटकर आगे बढ़ेंगे। डैरेन कॉक्स कहते हैं, योर माइंडसेट डिसाइड्स हाउ यू सी द वर्ल्ड, एज अ बैटलफील्ड और एज अ प्लेग्राउंड। 3. माइंडसेट बदलने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स। अब बात करते हैं माइंडसेट को बदलने के आसान तरीकों की। 1. सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए। हर दिन जो आप खुद से कहते हैं वही आपकी सोच बनाता है। डोंट से मैं लायक नहीं हूं, से मैं सीख रहा हूं और रोज बेहतर हो रहा हूं। 2. अफर्मेशंस, दृढ़ वाक्य। हर सुबह बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। 3. गलतियों से डरना छोड़िए। गलतियां सफलता का हिस्सा है, सबको होती है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। वो बोले, आई डिडंट फेल, आई जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। 4. सही लोगों से घिरिए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी सोच को आकार देते हैं। उन्हीं से सीखिए जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। 5. जर्नलिंग शुरू कीजिए। रोज रात एक सवाल लिखिए, आज मैंने किस सोच में सुधार किया और कल मैं कैसे और बेहतर सोच रख सकता हूं। 4. रियल लाइफ उदाहरण, इमोशनल वॉइस। मान लीजिए एक मजदूर का बेटा है, नाम है अर्जुन। उसका माइंडसेट था, गरीब पैदा हुआ हूं, गरीब ही मरूंगा। फिर एक दिन उसने एक वीडियो में सुना, बदलाव बाहर नहीं, सोच के अंदर से शुरू होता है। उसने माइंडसेट बदला। हर दिन 1 घंटा पढ़ाई, अपने शरीर को फिट करना शुरू किया, ऑनलाइन वीडियोस देखे। 3 साल में वही अर्जुन जो सोचता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, आज एक सफल कोच है और दूसरों को प्रेरित कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइंडसेट बदला। निष्कर्ष, सोच को बदलिए
जीवन खुद बदल जाएगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। अफर्मेशंस फॉर चैप्टर 2। मैं बदल सकता हूं। मेरे अंदर विकास की क्षमता है। मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। अंत में डैरेन कॉक्स का संदेश। माइंडसेट इज नॉट जस्ट अ थॉट, इट्स योर फ्यूचर बीइंग शेप्ड वन बिलीफ एट अ टाइम। चैप्टर 3। शक्तिशाली रूटीन बनाइए, बिल्ड अ पावरफुल रूटीन। आपका दिन जैसा शुरू होता है वैसा ही आपका पूरा जीवन बनता है। अगर आप दिन की शुरुआत बेफिजूल सोशल मीडिया, देर से उठना और उलझन से करते हैं तो आपका मन, शरीर और सोच बिखरी हुई रहती है। लेकिन अगर आप एक जागरूक रूटीन से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों कमाल कर सकते हैं। डैरेन कॉक्स इस अध्याय में एक शक्तिशाली मॉर्निंग और नाइट रूटीन की बात करते हैं जो आपकी सोच, ऊर्जा और परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदल सकती है। अब आइए इसे स्टेप बाय स्टेप अल्ट्रा डिटेल में समझते हैं। 1. रूटीन का मतलब क्या होता है? रूटीन आपकी हर दिन की दिनचर्या, जो काम आप रोज बिना ज्यादा सोचे करते हैं। दांत साफ करना एक रूटीन है, लेकिन अगर आप रोज अफर्मेशंस नहीं बोलते, वर्कआउट नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, तो आपकी मेंटल और इमोशनल हाइजीन नहीं बन पाती। डैरेन कहते हैं सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनका रूटीन है। 2. मॉर्निंग रूटीन क्यों जरूरी है? सुबह का समय वो खजाना है जहां दिमाग सबसे शांत, फोकस्ड और फ्रेश होता है। आप जैसे ही सुबह आंख खोलते हैं आपका दिमाग या तो उलझेगा या निखरेगा। ये आपकी पहली 30 मिनट तय करती है। सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं? क्या आप दिन की प्लानिंग करते हैं या बस बिस्तर से उठकर भागते हैं? अब सीखिए डैरेन का 6 स्टेप मॉर्निंग रूटीन। 3. पावरफुल मॉर्निंग रूटीन 6 स्टेप्स बाय डैरेन कॉक्स। स्टेप 1. 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन। सुबह आंख खुलते ही शांत बैठिए। 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इससे दिन भर का स्ट्रेस बहुत कम होता है। ब्रेन क्लैरिटी, इनर कामनेस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। स्टेप 2. जर्नलिंग 5 से 10 मिनट। एक कॉपी में लिखिए, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मैं किन बातों के लिए आभारी हूं, मुझे क्या छोड़ना है। स्टेप 3. पॉजिटिव अफर्मेशंस 3 से 5 मिनट। मैं आज ऊर्जा से भरा हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। आप बोल भी सकते हैं या शीशे में देखकर दोहराइए। स्टेप 4. पढ़ना 10 से 15 मिनट। हर सुबह 10 मिनट कोई सेल्फ हेल्प या प्रेरणादायक किताब पढ़ें। ये आपकी सोच को रीसेट करता है। स्टेप 5. फिजिकल मूवमेंट 15 से 30 मिनट। हल्का योग, चलना, स्किपिंग, स्ट्रेचिंग या जिम, कुछ भी कीजिए। शरीर की ऊर्जा सोच को भी ताजा कर देती है। स्टेप 6. प्लान योर डे 5 मिनट। दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए। बिग 3 टास्क्स। खुद से वादा कीजिए, आज मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। ये पूरी मॉर्निंग रूटीन सिर्फ 60 से 70 मिनट में हो जाती है और आपके पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। 4. नाइट रूटीन क्यों जरूरी है? रात को सोने से पहले आप जैसा इनपुट लेते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। क्या आप रात को मोबाइल चलाते हैं और फिर चिंता में सोते हैं? ये आदतें आपकी नींद, आत्मबल और अगला दिन तीनों को बिगाड़ देती है। इसलिए डैरेन सलाह देते हैं, नाइट रूटीन 10 मिनट। रिफ्लेक्ट कीजिए, आज आपने क्या सीखा, क्या अच्छा किया। 10 मिनट पढ़िए कोई किताब, मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल। 5 मिनट अफर्मेशंस बोलिए, मैं शांत हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं कल और बेहतर बनूंगा। रात में ये सोच सोने से पहले मन में होनी चाहिए, मैं ग्रोथ के रास्ते पर हूं और हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूं। अवॉइड लिस्ट सुबह और रात। उठते ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम मत देखें। रात को डरावनी, नकारात्मक चीजें देखने से बचें। खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर पर मत जाएं।
एक टाइम सेट करें सोने और जागने का और उसे फॉलो करें। 5. क्यों रूटीन इतना पावरफुल है? रूटीन्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी, पहचान बनाती है। अगर आप हर सुबह डिसिप्लिन से उठते हैं, आपका ब्रेन आपको एक जिम्मेदार इंसान मानने लगता है। अगर आप हर रात शांत होकर ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, आप ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। हर दिन की ये छोटी आदतें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देती है। रूटीन बनाना बोरिंग नहीं है, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने का सबसे सच्चा तरीका है। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं, तो आप दुनिया को इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेता हूं। अफर्मेशंस। मेरा रूटीन मेरी शक्ति है। हर दिन मेरी आदतें मुझे सफलता के करीब ले जा रही है। मैं डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड हूं। रूटीन बनाइए, सोच बदलेगी, काम बदलेगा, जीवन बदलेगा। सुबह और रात की 1 से 1 घंटे की आदतें आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। ये रूटीन ही है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मा अनुशासन। इस चैप्टर का संदेश है, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब आप तैयार हो जाइए अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलने वाली सोच के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते? हम सोमवार को इंस्पायर्ड होते हैं और शुक्रवार को थककर हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन होता है पर डिसिप्लिन नहीं। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो इंजन है जो रोज हर हाल में बिना शिकायत हमें मंजिल की ओर ले जाता है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। अब इसे अल्ट्रा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वो काम भी करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन न भी करे, मन करे या न करे, लेकिन आप उस काम को कर रहे हैं क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि आप हर सुबह 6 बजे उठेंगे, तो डिसिप्लिन मतलब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, चाहे मौसम सर्द हो, नींद प्यारी हो या कोई मूड न हो। डिसिप्लिन एक्शन विदाउट एक्सक्यूजेस। 2. लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते? अभी मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लूं, मूड ऑफ है, कौन देख रहा है? पर डैरेन कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग द वर्क इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यानी जब कोई अपलॉस नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, तब भी आप मेहनत करते हो, बस इसलिए क्योंकि आपने वादा किया था खुद से। 3. डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए? प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब बात करते हैं कुछ अल्ट्रा प्रैक्टिकल तरीकों की, जिससे आप सेल्फ डिसिप्लिन को रोजाना की जिंदगी में ला सकते हैं। स्टेप 1, माइक्रो गोल्स से शुरुआत करें। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे हैबिट से आता है। शुरुआत करें 3 छोटे डेली कमिटमेंट से। सुबह उठते ही 10 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट वर्कआउट, रात को 5 मिनट जर्नलिंग। बस इन्हें रोज रिपीट कीजिए। 21 दिन में ये आदत बन जाएगी। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन हटाइए। डिसिप्लिन तब टूटता है जब डिस्ट्रैक्शन पास होता है। मोबाइल साथ लेकर ना पढ़िए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए, एक फोकस टाइम ब्लॉक बनाइए। नो एक्सक्यूज, ओनली एक्शन। स्टेप 3, डेली स्कोर कार्ड बनाइए। हर दिन एक छोटा सेल्फ चेकलिस्ट रखें। मैंने 10 मिनट किताब पढ़ी, मैंने पानी सही मात्रा में पिया, मैंने खुद से वादा निभाया। स्टेप 4, 5 सेकंड रूल अपनाइए। मेल रॉबिन्स के अनुसार, कोई जरूरी काम दिखे तो 5 से 1 तक गिनिए और तुरंत शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 काम चालू। ये आपका दिमाग एक्सक्यूजेस देने से पहले एक्शन ले लेता है। स्टेप 5, डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बनाइए। हर दिन खुद से कहिए, मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूं, मैं हर दिन खुद को कंट्रोल करता हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ सकता हूं। ये शब्द बार बार दोहराइए।
दिमाग जो सुनता है उसी पर विश्वास करने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का है अजय। अजय बहुत मोटिवेट था वेट लॉस के लिए। पहले दिन उसने 30 मिनट वॉक किया, दूसरे दिन उसने हेल्दी खाना खाया, तीसरे दिन बारिश आ गई और वो रुक गया, मोटिवेशन चला गया और आदत टूट गई। अब एक दूसरी लड़की है पूजा, वो हर दिन 20 मिनट वर्कआउट करती है, चाहे नींद आई हो या बारिश हो। वो कहती है बस 20 मिनट, कोई बहाना नहीं। 6 महीने बाद अजय वही का वही। पूजा 8 किलो वजन घटा चुकी है और एनर्जी से भरी है। फर्क सिर्फ एक चीज में, डिसिप्लिन। चैप्टर अफर्मेशंस रोज बोलिए, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता हूं, मैं हर दिन अपने आप को बेटर बना रहा हूं, मैं अपने गोल्स के लिए एक्शन लेता हूं, चाहे मन करे या ना करे। इमोशनल क्लोज, गहरी आवाज में। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच बनता है। अगर आप ये पुल नहीं बनाएंगे तो आप हमेशा उसी किनारे खड़े रहेंगे जहां सिर्फ ख्वाब होते हैं। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत से, आदतों से और खुद से ईमानदारी से ये पुल बनाएंगे तो एक दिन आप उस किनारे पहुंचेंगे जहां आपके सपने असल बनते हैं। सारांश, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। डिसिप्लिन डेली एक्शन, चाहे मन हो या न हो, छोटी छोटी आदतों से शुरू कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। चैप्टर 5, हेल्थ फिटनेस, शरीर की शक्ति, सोच की नींव। आपकी सफलता की असली मशीनरी क्या है? आपकी बॉडी, आपका शरीर। अगर यही थका हुआ, बीमार, सुस्त या कमजोर हो तो आप दुनिया की कोई भी जीत क्यों न पाना चाहें, आप पूरी ताकत से प्रयास नहीं कर पाएंगे। डैरेन कॉक्स साफ कहते हैं, अ वीक बॉडी कैनॉट कैरी अ स्ट्रॉन्ग ड्रीम। अब समझते हैं इस चैप्टर को एकदम सरल, भावनात्मक और प्रैक्टिकल स्टाइल में। 1, क्यों हेल्थ सबसे जरूरी है? आपका शरीर एक इंजन की तरह है। अगर उसमें सही फ्यूल, खान पान, रेगुलर मेंटेनेंस, एक्सरसाइज और साफ सफाई, डिटॉक्स नहीं होती तो चाहे उसमें कितना भी पोटेंशियल हो, वो धीरे धीरे थक जाएगा। अगर आपकी एनर्जी ही 50% पर चल रही है तो आप अपने गोल्स के लिए 100% एक्शन कैसे ले पाएंगे? रियल लाइफ एग्जाम्पल, आकाश नाम का एक लड़का है, बहुत मेहनती है, पढ़ाई करता है, स्किल्स सीखता है, लेकिन रात भर जागता है, नींद नहीं पूरी करता, दिन भर फास्ट फूड खाता है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता। शुरू में वो खूब मोटिवेशन में रहता है, लेकिन कुछ ही महीनों में थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, मोटापा और फिर मेंटल ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि शरीर ने साथ छोड़ दिया। डैरेन कॉक्स कहते हैं, यू कैन बिल्ड एन एम्पायर विद अ बॉडी दैट्स ऑलवेज टायर्ड। लेसन, हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, तभी बाकी गोल्स पूरे होंगे। 2, 5 हेल्थ पिलर्स, डैरेन कॉक्स की सलाह। अब जानिए 5 बेसिक और जरूरी पिलर्स जो आपकी हेल्थ को मजबूत करेंगे। 1, रोजाना कम से कम 30 मिनट की मूवमेंट। वॉक, योगा, स्किपिंग, जिम, डांस, जो पसंद हो कीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ 30 मिनट अपने शरीर को दीजिए। ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा, एनर्जी बूस्ट होगा। 2, सही खाना, सही सोच। जंक फूड झटपट एनर्जी, फिर क्रैश, फिर सुस्ती। हेल्दी फूड स्टेडी एनर्जी, लॉन्ग फोकस, मेंटल क्लैरिटी। हर दिन प्लेट में 5 रंग के फल सब्जियां होनी चाहिए, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल। 3, पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे। कम नींद लो मेमोरी प्लस ज्यादा गुस्सा प्लस मोटापा। पूरी नींद रिपेयरिंग प्लस फोकस प्लस इमोशनल कंट्रोल। डैरेन कहते हैं, स्लीप इज योर डेली रिचार्ज बटन। 4, पानी, आपकी असली शक्ति। हर दिन 2.5-3 लीटर पानी जरूर। जब शरीर हाइड्रेटेड होता है, मेटाबॉलिज्म सही चलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं,
5. डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से ब्रेक लीजिए। हर 1 घंटे स्क्रीन टाइम के बाद 10 मिनट दूर जाएं। आंखों, दिमाग और तनाव तीनों को आराम दीजिए। रिमाइंडर, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे ही खुद को भी डेली रिचार्ज करना चाहिए। प्रैक्टिकल रूटीन, 24 घंटे में 4 एक्शंस। मॉर्निंग 5 मिनट स्ट्रेच, 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस नींबू, 10 मिनट ब्रिस्क वॉक या योग। हेल्दी ब्रेकफास्ट, ओट्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स। आफ्टरनून स्क्रीन ब्रेक हर 2 घंटे। लंच के बाद 10 मिनट टहलना, 1 गिलास पानी हर घंटे। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयली फूड। इवनिंग 20 मिनट तेज चलना या स्किपिंग। अर्ली लाइट डिनर, 30 मिनट फोन से दूर। नाइट स्क्रीन ऑफ 30 मिनट पहले। 5 डीप ब्रेथ्स। खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने शरीर की सेवा की? इमोशनल वॉइस, आपका शरीर कोई कार नहीं है जिसे बदल सकते हैं। ये आपका परमानेंट वाहन है। इसी पर बैठकर आपको अपनी पूरी जर्नी तय करनी है, तो इसे थकाइए नहीं, सजाइए। बीमार मत कीजिए, उसे तंदुरुस्त बनाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अफर्मेशंस फॉर चैप्टर 5। मेरा शरीर मेरी ताकत है। मैं हर दिन अपने शरीर की सेवा करता हूं। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। मैं एक संतुलित, ऊर्जावान और स्वस्थ व्यक्ति हूं। सारांश, आपकी हेल्थ ही आपके गोल्स की फाउंडेशन है। फिट शरीर, तेज दिमाग, पक्का आत्मविश्वास। रोजाना 30 मिनट शरीर के नाम कीजिए और जिंदगी आपको सलाम करेगी। चैप्टर 6, सीखते रहना ही असली जीत है। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर सीखते जाएं, तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर इंसान बन सकते हैं। ज्ञान ही वो साधन है जो आपको किसी भी परिस्थिति, किसी भी समस्या और किसी भी लक्ष्य को पार करने की शक्ति देता है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, लर्नर्स आर अर्नर्स एंड द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सीखने वाले ही कमाते हैं, और जिस दिन आप सीखना छोड़ते हैं उसी दिन आप गिरना शुरू कर देते हैं। अब चलिए समझते हैं इस अध्याय को एकदम सरल भाषा, सच्चे उदाहरण और डीप मोटिवेशन के साथ। 1. क्या है लाइफ लॉन्ग लर्निंग? लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। सीखना एक जीवन भर चलने वाली आदत है। नई स्किल सीखना, नई सोच अपनाना, पुराने अनुभवों से सबक लेना और खुद को हर दिन अपडेट करना। असल में सीखना मतलब ग्रो करते रहना। रियल एग्जाम्पल, सोचिए, एक मोबाइल कंपनी हर साल अपना सिस्टम अपडेट करती है। अगर वो अपडेट न करे तो ग्राहक छोड़ देंगे। अब सोचिए, आप अपने दिमाग को लास्ट कब अपडेट किया था? अगर आप आज भी उसी सोच, आदत और स्किल्स में अटके हैं जो 5 साल पहले थे, तो आप रुक गए हैं। लेकिन अगर आप हर हफ्ते नया सीखते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। 2. लोग क्यों सीखना छोड़ देते हैं? अब उम्र हो गई है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्कूल में तेज नहीं था, मेरी जिंदगी में बहुत जिम्मेदारियां हैं। डैरेन इन सभी बातों को मिथ्स कहते हैं। सिर्फ एक चीज जरूरी है, विलिंगनेस टू लर्न। सीखना कभी उम्र या टाइम का सवाल नहीं होता, ये सिर्फ माइंडसेट का सवाल होता है। 3. लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है? 1. दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में बदल रही है। जॉब्स, बिजनेस, स्किल्स, पैसा कमाने के तरीके बदल रहे हैं। अगर आप नहीं सीख रहे तो पीछे छूट रहे हैं। 2. लर्निंग कॉन्फिडेंस। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको लगता है, हां, मैं भी कर सकता हूं। 3. लर्निंग नए मौके। जो लोग नई चीजें सीखते हैं उन्हें नए मौके मिलते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोचिंग, ऑनलाइन जॉब्स, एटसेट्रा। 4. कैसे बने एक लाइफ लॉन्ग लर्नर? प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, डेली लर्निंग स्लॉट बनाइए। हर दिन सिर्फ 20 मिनट का समय सीखने के लिए निकालिए। सुबह या रात, बस 20 मिनट रोज।
स्टेप 2, व्हाट टू लर्न, सेल्फ हेल्प बुक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंस बटा बिजनेस, टेक्नोलॉजी टूल्स, AI, कैनवा, एक्सेल, एटसेट्रा, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, लोकल डायलेक्ट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस। स्टेप 3, लर्निंग सोर्सेज, यूट्यूब, 10 मिनट के शॉर्ट कोर्सेज, ऑडिबल बटा पॉडकास्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, उदेम्य, कोर्सरा, अनअकैडमी, किताबें, पेपरबैक या ई बुक्स। स्टेप 4, नोट मेकिंग की आदत, जो भी सीखो उसको लिखो, शॉर्ट समरीज बनाओ, व्हाट्सएप पर खुद को नोट्स भेजो। स्टेप 5, जो सीखो उसे अप्लाई करो। एग्जाम्पल, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा है तो उसी दिन अपने दिन की प्लानिंग शुरू कर दो। सीखना बेकार है जब तक वो आपकी आदत नहीं बन जाए। रियल लाइफ स्टोरी, रूपा देवी, राजस्थान की एक गृहिणी। उन्हें सिर्फ 8वीं कक्षा तक शिक्षा मिली थी, पर उन्होंने YouTube से सीखा सिलाई कढ़ाई, मोबाइल से वीडियो बनाना, कैनवा से डिजाइनिंग। आज वो घर बैठे 15,000 रुपए हर महीने कमा रही है। ये हुआ सिर्फ लर्निंग की वजह से, न कोई डिग्री, न कोई बड़ी फैक्ट्री। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप रोज उसमें सीखने के बीज बोते रहेंगे तो एक दिन वो ज्ञान, सफलता और आत्मविश्वास की फसल देगा। लेकिन अगर आपने खेत को सूखा छोड़ दिया तो उसमें या तो घास उगेगी या आपकी काबिलियत मर जाएगी। अफर्मेशंस, मैं हर दिन नई चीजें सीख रहा हूं, मेरी सीखने की क्षमता असीम है, ज्ञान ही मेरी असली पूंजी है, मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूं। सारांश, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए, यही आपकी असली ग्रोथ है। हर दिन 20 मिनट सीखिए, हर साल 365 नए कदम बढ़ाइए। सीखने से ही कमाई, सम्मान और आत्मबल आता है। चैप्टर 7, स्मार्ट गोल्स बनाओ और 6 महीने में पूरी जिंदगी बदल दो। आपको कुछ चाहिए लेकिन आप उसे नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चाहते हैं लेकिन गोल सेट नहीं कर रहे। डैरेन कॉक्स कहते हैं, ड्रीम्स आर वेग, गोल्स आर कॉन्क्रीट, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड अ मैप। और यही मैप है स्मार्ट गोल सिस्टम। अब आइए समझते हैं ये पूरा अध्याय स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में और जिंदगी से जुड़े हुए उदाहरणों के साथ। 1, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट गोल एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने सपनों को सटीक योजना में बदल सकते हैं। स्मार्ट, S, स्पेसिफिक, स्पष्ट हो, M, मेजरेबल, मापने योग्य हो, अचीवेबल, हकीकत में हासिल होने वाला हो, R, रेलेवेंट, आपकी जरूरत सपने से जुड़ा हो, T, टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ हो। एग्जाम्पल, मुझे अमीर बनना है, ये सपना है, मैं अगले 6 महीनों में 1 लाख रुपए कमाऊंगा फ्रीलांसिंग से, ये स्मार्ट गोल है। 2, चलिए हर एक को डिटेल में समझते हैं। S, स्पेसिफिक, स्पष्ट, आपको क्या चाहिए, किससे, कैसे? गलत, मुझे फिट बनना है। सही, मैं 6 महीने में 8 किलो वजन घटाना चाहता हूं, जिम जाकर और हेल्दी खाना खाकर। M, मेजरेबल, मापने योग्य, गोल ऐसा हो जिसे मापा जा सके ताकि पता चले प्रगति हो रही है या नहीं। गलत, मैं पढ़ाई करूंगा। सही, मैं रोज 2 घंटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूंगा और हर संडे एक मॉक टेस्ट दूंगा। अचीवेबल, हकीकत में हो, बिल्कुल पागलपंती टाइप के अनरियलिस्टिक गोल्स न बनाएं। आपके गोल में दम हो लेकिन साथ ही वो मुमकिन भी हो। गलत, मैं 30 दिन में करोड़पति बनूंगा। सही, मैं अगले 6 महीने में 30,000 रुपए कमाऊंगा इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर। R, रेलेवेंट, आपके जीवन से जुड़ा हो, आपका गोल आपकी लाइफ के उद्देश्य से जुड़ा हो, ना कि किसी और के दिखावे या कंपैरिजन से बना हो। गलत, मैं कोडिंग सीखूंगा क्योंकि सब सीख रहे हैं। सही, मैं कैनवा और रील्स एडिटिंग सीखूंगा क्योंकि मेरा सपना है
अपना कंटेंट क्रिएशन बिजनेस शुरू करना। टी टाइम बाउंड, समय सीमा जरूरी है। गलत, मैं कभी ना कभी किताब लिखूंगा। सही, मैं अगले 90 दिनों में अपनी पहली किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लूंगा। TIMEBOUND गोल दिमाग को अर्जेंसी देता है। बिना टाइम लिमिट के गोल नहीं, सपना है। 3, स्मार्ट गोल को एक्शन में कैसे लाएं? स्टेप 1, अपने लाइफ गोल्स को 3 हिस्सों में बांटिए। पर्सनल, फिटनेस, फैमिली, सेल्फ लव। करियर, जॉब, स्किल, बिजनेस, फाइनेंशियल, इनकम, सेविंग्स, डेट। स्टेप 2, हर कैटेगरी में एक स्मार्ट गोल बनाइए। एग्जाम्पल, पर्सनल, रोज सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट वॉक करूंगा। करियर, 3 महीने में फोटोशॉप सीखकर फ्रीलांसिंग चालू करूंगा। फाइनेंशियल, 5,000 रुपए हर महीने सिप में निवेश करूंगा। स्टेप 3, ब्रेक इट इनटू वीकली गोल्स। हर महीने 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते एक छोटा टारगेट सेट करो। एग्जाम्पल, गोल 5 किलो वजन घटाना। वीक 1, जिम जाना शुरू करना। वीक 2, शुगर बंद करना। वीक 3, सुबह उठना फिक्स करना। वीक 4, खाने का टाइम टेबल बनाना। स्टेप 4, हर दिन ट्रैक करो, लिखो। अपनी डायरी, कैलेंडर या ऐप में हर दिन लिखो। आपने क्या किया, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगले दिन क्या करना है। प्रो टिप, हर दिन का 5 मिनट जर्नलिंग आपकी प्रोग्रेस को रॉकेट बना देता है। 4, खुद को अकाउंटेबल कैसे रखें? डैरेन कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। डेली रिमाइंडर, अपने गोल को कहीं लिखकर दीवार पर चिपकाओ। पार्टनर, किसी दोस्त या परिवार से कहो, मुझे हर हफ्ते पूछना कि मेरा गोल चल रहा है या नहीं। रिवॉर्ड सिस्टम, हर माइलस्टोन पर खुद को रिवॉर्ड दो। जैसे अगर मैं 30 दिन रोज पढ़ाई करूंगा तो नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देखूंगा। रियल लाइफ स्टोरी, शिवम, दिल्ली का एक 21 वर्षीय छात्र। उसका सपना था 10,000 रुपए महीना कमाना। उसने स्मार्ट गोल सेट किया। S, कैनवा से डिजाइन बनाकर फ्रीलांसिंग शुरू करना। M, हर हफ्ते 2 क्लाइंट्स ढूंढना। हर दिन 1 घंटा अभ्यास करना। R, क्योंकि वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहता था। T, 60 दिनों में 10,000 रुपए कमाना। नतीजा, 2 महीने बाद वो 15,000 रुपए तक पहुंच चुका था। Why? क्योंकि वो सपने नहीं, प्लान बना रहा था। चैप्टर समरी, स्मार्ट गोल सपनों को एक्शन प्लान में बदलना। हर गोल को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड बनाइए। ट्रैक करना और अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे वीकली स्टेप से बड़ा बदलाव आता है। चैप्टर 7 अफर्मेशंस, मैं अपने हर गोल को स्मार्ट प्लान में बदलता हूं। मैं हर दिन एक कदम अपने सपने की ओर बढ़ता हूं। मैं रिजल्ट नहीं, एक्शन पर फोकस करता हूं। हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। पूरे बुक का सार, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स कोई जादू नहीं, ये एक प्लान है जो सही आदतों, समय की इज्जत, लगातार सीखने और छोटे एक्शन से बनता है। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे इस प्लान को फॉलो करें तो आप 6 महीने बाद खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। बोनस ऑफर, अगर आप चाहे तो मैं इस पूरी किताब का फुल समरी हिंदी PDF, ऑडियो बुक स्टाइल या डेली 6 मंथ्स ट्रैकर शीट भी बना सकता हूं। क्या आपको लगता है कि जिंदगी वही की वही घूम रही है? आप में बहुत कुछ करने की चाह है, लेकिन बस टाइम, मोटिवेशन और दिशा की कमी है? अगर हाँ, तो ये किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए पूरे साल, बड़ी डिग्री या करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 महीने का ईमानदार एक्शन प्लान काफी है। इस किताब में बताया गया है कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करें ताकि पूरा दिन पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहे, कैसे अपने सोचने का तरीका बदलें ताकि डर की जगह भरोसा और एक्शन ले सके,
कैसे छोटे छोटे गोल्स सेट करके बड़ी जिंदगी बनाएं। कैसे 6 महीने में अपनी बॉडी, माइंड और करियर को अपग्रेड करें बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, ये किताब सपने नहीं बेचती, ये आपको एक्शन लेना सिखाती है। हर चैप्टर एक छोटा टास्क देता है, हर दिन एक आदत बदलता है, हर हफ्ते आपको आपके पुराने वर्जन से आगे ले जाता है। 6 महीनों में आपकी लाइफ में ये होगा। आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ेगा, आपकी क्लैरिटी रेजर शार्प हो जाएगी, आपके गोल्स अब सिर्फ सोच में नहीं, रिजल्ट में बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने पुराने आप से बेहतर इंसान बन चुके होंगे। तो अगर आप रेडी है एक नए, डेडिकेटेड और दमदार वर्जन बनने के लिए, तो आइए इस सफर पर चलिए, जहां हर दिन छोटा चेंज लाएगा और 6 महीने में आपकी पूरी जिंदगी नई हो जाएगी। अगर इस किताब का कोई एक भाग आपके दिल को छू गया हो, अगर किसी एक लाइन ने आपकी सोच बदल दी हो, तो समझ लीजिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हर इंसान एक नई जिंदगी चाहता है, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं। आप उनमें से हैं। हमारा ये चैनल सिर्फ किताबों की समरीज नहीं देता, हम देते हैं माइंडसेट, मोटिवेशन और वो स्ट्रैटेजी जो आपकी जिंदगी को असल में ट्रांसफॉर्म कर सके। हर वीडियो में आपको मिलेगा सेल्फ ग्रोथ के प्रैक्टिकल टूल्स, माइंडसेट शिफ्ट के इजी स्टेप्स और वो मोटिवेशन जो रोज के हसल में फेड नहीं होता। अगर इस किताब का कोई एक भाग आपके दिल को छू गया हो, अगर किसी एक लाइन ने आपकी सोच बदल दी हो, तो समझ लीजिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हर इंसान एक नई जिंदगी चाहता है, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं। आप उनमें से हैं। हमारा ये चैनल सिर्फ किताबों की समरीज नहीं देता, हम देते हैं माइंडसेट, मोटिवेशन और वो स्ट्रैटेजी जो आपकी जिंदगी को असल में ट्रांसफॉर्म कर सके। हर वीडियो में आपको मिलेगा सेल्फ ग्रोथ के प्रैक्टिकल टूल्स, माइंडसेट शिफ्ट के इजी स्टेप्स और वो मोटिवेशन जो रोज के हसल में फेड नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हर हफ्ता, हर महीना और अगला हर साल आपके पुराने दिनों से बेहतर हो, तो अभी लाइक करिए, इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई लाइफ चेंजिंग समरी लाएं, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, सक्सेस किसी एक दिन का फैसला नहीं होता, ये रोज के छोटे छोटे चॉइसेस का नतीजा होता है। और अगर आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हर हफ्ता आपको एक नई दिशा देगा। अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग और याद रखिए, आपका बेस्ट वर्जन बस 6 महीने दूर है।